नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का सपोर्ट करते हुए इलॉन मस्क ने कहा है कि यदि भारत इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, फिर भी उसको संयुक्त राष्ट्र संघ में एक स्थायी सीट नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये सब कुछ गलत है। तो इलॉन मस्क का यही कहना है कि भारत को अब संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सीट दे देनी चाहिए। यदि नहीं देगा तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। स्थायी सीट भारत को मिलनी ही चाहिए, क्योंकि देखो इतनी बड़ी आबादी वाला देश ही मतलब 1.4 बिलियन वाला देश, दुनिया की जितनी भी जनसंख्या उसका 17% हिस्सेदारी भारत रखता है। और यदि इनको ही संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सीट नहीं मिलेगी तो ये तो कोई सब बेकार है, इनका कोई तुक नहीं है, बेतुका है। यदि भारत को सीट नहीं मिलती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ का बेसिकली मतलब क्या है कि मानव की रक्षा करना, या यदि कोई युद्ध हो जाता है, यदि कोई दिक्कत हो जाती है तो उसको शांत करना। तो उसमें मतलब भारत की इतनी बड़ी हिस्सेदारी है, इतना बड़ा देश है, विश्व के जनसंख्या में मतलब फर्स्ट नंबर पे, दुनिया का पहला देश है इस प्रकार से, फिर भी उसको संयुक्त राष्ट्र संघ में एक स्थायी सीट नहीं मिल रही है, तो वह अपनी बात किस प्रकार से रख पाएगा। उसका एक मतलब पद होना चाहिए, ताकि वह अपने लोगों की और इतने बड़े देश की कमान संभाल सके और संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने कुछ बातें रख सके, जो मतलब भारत के सामने या मानव के सामने आ रही है, मतलब मानव समाज में। अब देखो छोटे-छोटे देश और ये सब है वहाँ पर, फिर भी वहाँ पर भारत की वो रहना ज़रूरी है, क्योंकि भारत बहुत बड़ी जनसंख्या में बहुत बड़ी है। और जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के क्राइटेरिया, जीडीपी मान लो, आर्मी मान लो, और भी कई मामले हैं, उनमें सब में भारत फिट बैठ रहा, फिर भी भारत को स्थायी सदस्य नहीं दे रहा। तो इलोन मस्क का यही है कि ये बेतुका है, इसका कोई मतलब नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ के। इसके मतलब दुनिया के इतनी बड़ी जनसंख्या होकर फिर नहीं दे रहा, तो ये मतलब बाहर रखना। अभी वो आई थी कि भारत को स्थायी सदस्यता से बाहर कर दिया, तो उस पर इलोन मस्क ने अपनी ट्वीट करके जानकारी दी, जिसका नाम अब x.com है। उस पर उन्होंने जानकारी दी है कि अब ये सब बेतुका है, यदि भारत कोई वह स्थायी सदस्य नहीं दे रहा है तो। अब देखो यूएनएससी, इलोन मस्क का ये भी कहना, भाई यूएनएससी अब तक चली आ रही है, 1946 से अब तक आ रही है, तो अब उनके संविधान में संशोधन करना होगा, क्योंकि इतने जब संविधान बना था वही चल रहा, उसमें कुछ हुआ नहीं। कौन से देश आगे निकल गए, कौन से पिछड़ गए, कौन सा क्या कर रणनीति खेल रहा है, तो उसमें अलग अलग चेंज हो गए ना, जब भी सही तरीके से यूएनएससी काम कर पाएगी। नहीं ये एक मतलब कठपुतली बन के रह जाएगी इन 5 देशों के। तो इनको जो भी देश आगे निकल रहा है और जो देश का या दुनिया की मतलब कमान संभाल रहा, उसको इसमें स्थायी सदस्य देना बहुत ज़रूरी है। और भारत को मतलब ये शक्ति मिलनी ही चाहिए, इसके अलावा कोई वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यदि भारत को मिलेगी तो ही ये सही काम कर पाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, और दुनिया की लीडरशिप सही हो पाएगी, दुनिया एक अच्छी डायरेक्शन में जा पाएगी। क्योंकि 17% वाला आबादी मतलब आबादी सॉरी जनसंख्या वाला देश, यदि उसमें अपना ही कोई नहीं है, कोई नहीं संभाल रहा, कमान नहीं संभाल रहा, 17% लोगों की कमान नहीं संभाल रहा संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो वह फिर किस लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, किस लोगों की कदर कर रहे हैं। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को संशोधन करना ही पड़ेगा और करना चाहिए। और इलोन मस्क का ये भी कहना है कि जो देशों को शक्ति मिली हुई है, वह उनको छोड़ने को तैयार ही नहीं है। मतलब जो भी इलोन मस्क का सीधा-सीधा इशारा इन 5 देशों के ऊपर था, जो स्थायी सदस्य ले रखा है, जिनको वीटो मिला हुआ है। तो उनका यही कहना था कि भारत को स्थायी सदस्य देनी पड़ेगी, तो इनको यदि 5 ही रखेंगे तो कोई न कोई देश को अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वह पीछे जा चुके हैं और उनका नेतृत्व करने का टाइम खत्म हो चुका है। अब कुछ विश्व में नई शक्तियाँ उभर के आई है, वैश्विक रूप से सामने आ पाई है, तो उनको मौका देना चाहिए। और उनको मौका मिलेगा तो भारत और दुनिया एक अलग ही डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि जनसंख्या में भी हम ऊपर चले गए हैं, हमारी इकोनॉमी भी, मिलिट्री भी, हर फील्ड में हम जो देश है वो 5 उनसे बेहतर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत को डिजर्व करता है ये। तो इलोन मस्क का यही कहना है कि यदि भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिलती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ का ये फैसला बेतुका है। यदि संविधान में संशोधन नहीं कर सकता तो इसका कोई मतलब नहीं है। और जितनी भी अब ये लड़ाइयाँ चल रही है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा संयुक्त राष्ट्र संघ, क्योंकि ये 5 देशों की कठपुतली बन चुका है। तो इलोन मस्क का सीधा सीधा यही कहना है कि भारत को अब स्थायी सदस्यता दे देनी चाहिए, क्योंकि वह इसको डिजर्व करता है। और इसको मतलब वो मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या का मालिक होकर उसको स्थायी सदस्यता नहीं है, दुनिया में उसका स्थान नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखो यूएनएससी है ना, इसका थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। यूएनएससी में 6 अंग होते हैं, जो अलग-अलग सेक्टर होते हैं। कोई स्वास्थ्य को संभालता है, कोई भुखमरी को संभालता है, कोई इकोनॉमी को संभालता है, कोई दुनिया की सुरक्षा में जितनी भी लड़ाई हो रही है, उनके बारे में संभालता है। तो अलग-अलग सेक्टरों में अलग-अलग वो होती है। इसकी स्थापना 17 जनवरी 1946 में हुई थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। तो इसकी स्थापना करने के पीछे यही था कि द्वितीय विश्व युद्ध तो हो चुका, पर अब
तृतीय विश्व युद्ध ना हो। यदि तृतीय विश्व युद्ध हो गया तो यूएनएससी की संस्था खत्म हो जाएगी। इसका यही था कि अब कोई तृतीय विश्व युद्ध होता है तो इसको रोकने के लिए ये बनाई गई थी, ये व्यवस्था बनाई गई थी कि अब कोई युद्ध ना हो, दुनिया में शांति कायम करने के लिए यूएनएससी की स्थापना की गई थी। यदि अब कोई युद्ध हो जाता है तो ये संस्था वहीं खत्म हो जाएगी और फिर एक नई संस्था बनेगी। तो इसमें 6 अंग है ना, उसमें से एक अंग है सुरक्षा परिषद, उसमें से 5 देश है जो स्थायी सदस्य हैं और इनके पास ही वीटो पावर है। ये 5 सदस्य हैं, एक तो यूएसए है, अमेरिका, रशिया है और चाइना है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। इनके पास ही मतलब यही दावेदार करते हैं, यही संभालते हैं यूएनएससी को पूरा। यदि कोई भी दिक्कत आती है विश्व में तो इन 5 देशों से पूछा जाता है कि हाँ भाई ये सही है और कौन गलत है। यदि इसमें से एक भी मना कर दिया ना, भाई इसके ऊपर ये कार्रवाई नहीं होगी। 4 देश हाँ कर रहे हैं, भाई इनके ऊपर कार्रवाई करो, ये गलत कर रहे हैं। और यदि एक भी मना कर दिया तो उस देश मतलब मना करने का मतलब क्या, वो वीटो लगा दिया, तो अब उसके देश के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मान लो इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा, तो अब इजराइल को रोकने के लिए ये आदेश देगी यूएनएससी, भाई इजराइल इस प्रकार से हमास के ऊपर आतंक हमला नहीं कर सकते। तो इन 5 देशों से पूछा जाएगा भाई हाँ इजराइल को रोकना है नहीं रोकना है। तो यह 5 देशों में से यदि एक भी मना कर दिया ना भाई नहीं रोकना, तो फिर इजराइल नहीं रुकेगा। यदि 5 देश हाँ कर दिए भाई रोको, तो फिर इजराइल को रुकना ही पड़ेगा। पर ये कभी भी ये देश है ना इस प्रकार गुट बना के चलते हैं कि 3 देश तो मना कर देते हैं और 2 देश हाँ कर देते हैं, भाई कोई दिक्कत नहीं। तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया हम संयुक्त राष्ट्र संघ का, क्योंकि ये इस प्रकार से गुटवाई काम करती है। कभी रशिया मना करता है तो यूएसए हाँ कर देता है, यूएसए हाँ कर देता है तो रशिया मना कर देता है। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो संविधान में ये दूसरे तरीके से इसका संविधान बनाया कि यदि 3 देश हाँ कर दिए तो उसकी मान्यता होगी, 2 देशों की कोई मान्यता नहीं होगी। ये 5 ही देश लेके चलते हैं, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ की मतलब ये कठपुतली की तरह यूज करते हैं। जिसके पास वीटो है वह इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इसके पास टोटल देश है 192 देश है, इनका समूह है और ये पूरे विश्व को मतलब एक मैनेजमेंट की तरह चलाते हैं, मतलब सिस्टम वाइज। अब देखो ना तो भारत है जिसके पास 17% दुनिया की आबादी है, जनसंख्या, वह भी इसका वो नहीं है स्थायी सदस्य। ना ही अफ्रीका का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसमें से भी इसके पास कोई देश नहीं है स्थायी सदस्य में। तो ये मतलब अलग देश जो यूरोप के और यूएसए रशिया यही मालिक बने हुए हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। भारत जितना बड़ा देश है इसका कोई सदस्य नहीं है, उधर अफ्रीका का नहीं है। तो ये विश्व को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और ये मतलब एक दिन जितना विश्व युद्ध होगा ना कहीं तृतीय, तो इसमें इसका रोकने का कोई रोल नहीं बचेगा, मतलब ये कोई रोक नहीं पाएगा यदि इस प्रकार से ये इन 5 देशों को ही ताकत दे रहा है। तो इलोन मस्क का यही कहना है कि भारत को भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए और जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है उसको भी कुछ न कुछ स्थायी सदस्य देनी चाहिए, क्योंकि वह भी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा रखता है और उसकी भी बात रखने का बहुत मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो दोनों देशों को ही, एक तो कॉन्टिनेंट अफ्रीका और एक भारत, इनको स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।